वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहाँ पे यूज़ होता है और उसका यूज़ हम क्यों करते हैं। वी यूज़ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू डिज़ाइन द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें सिंटैक्स डिफाइन करना है या फिर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज़ करते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज़ हम लोग पार्सिंग के लिए करते हैं, कंपाइलर डिज़ाइन के लिए करते हैं और सिंटैक्स एनालिसिस के लिए करते हैं। आई होप आपको समझ गया होगा कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आर यूज टू फॉर्मली स्पेसिफाई द रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ अ लैंग्वेज। हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जो कोड है वो बराबर ग्रामर फॉलो कर रहा है या नहीं, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमने जो भी कोड लिखा है वो बराबर सिंटैक्स फॉलो कर रहा है या फिर हमने कुछ गलत लिख दिया है, और इसके वजह से ही हमको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज़ करना पड़ता है। अभी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज़ करने के कुछ पर्पस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला है पार्सिंग। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हेल्प टू पार्स एंड एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ कोड और लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स। यहाँ पे भी वही कहा गया है कि हमने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमने जो भी कोड लिखा है वो बराबर रूल्स और जो भी स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है वो स्ट्रक्चर फॉलो करता है या नहीं करता है। ये सब डिसीजन लेने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज़ करते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने चाहिए कोई भी प्रोग्राम या फिर जो भी कोड हम लिखते हैं वो कोड ने। अभी दूसरे पर्पस की अगर मैं बात करूँ तो वो है कंपाइलर डिज़ाइन। अभी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कंपाइलर डिज़ाइन में यूज़ होता है टू क्रिएट द कंपाइलर्स एंड द इंटरप्रेटर्स। थर्ड पर्पस की अगर मैं बात करूँ तो वो है सिंटैक्स चेकिंग। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आर यूज टू चेक वेदर द पीस ऑफ कोड फॉलोज द लैंग्वेज सिंटैक्स रूल्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और नॉट। फोर्थ पर्पस की अगर मैं बात करूँ तो वो है लैंग्वेज डिज़ाइन। अगर आप कोई नई लैंग्वेज डिज़ाइन करना चाहते हो तो उसका सिंटैक्स, उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, आप इसमें भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का बेसिक मतलब अभी तक पता चल चुका होगा। अभी हम थोड़ा और डीप में जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज़ अ फॉर्मल ग्रामर विच इज़ यूज टू जनरेट ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स इन अ गिवन फॉर्मल लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज़ हम स्ट्रिंग्स जनरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर G can be defined formally with the help of 4 tuples, that is G is equal to V, T, P and S। अभी यहाँ पे G का मतलब ग्रामर होता है, T का मतलब फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल सिम्बॉल्स, V का मतलब फाइनाइट सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिम्बॉल्स, P मतलब सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स और S मतलब स्टार्ट सिम्बॉल। अभी हम लोग देख लेते हैं कि टर्मिनल सिम्बॉल्स और नॉन टर्मिनल सिम्बॉल्स, ये दोनों सिम्बॉल्स का क्या मतलब है। Terminal symbols are typically the actual words or the set of characters that forms the valid string of the language। टर्मिनल सिम्बॉल्स यानी कि एक्चुअली जो वर्ड्स होते हैं, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें हम टर्मिनल सिम्बॉल्स बोलते हैं। अभी टर्मिनल सिम्बॉल्स यूजुअली हम लोग स्मॉल लेटर्स का यूज़ करके डिनोट करते हैं, या फिर हम लोग नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी सिम्बॉल्स होते हैं लाइक प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर एस्टरिस्क, जो भी हम ये लोग यूज़ करते हैं, इस टाइप के सिम्बॉल्स को हम लोग टर्मिनल सिम्बॉल्स कहते हैं जो भी एक्चुअली कैरेक्टर डिनोट करते हैं। और नॉन टर्मिनल सिम्बॉल्स वो होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ सिम्बॉल्स डिनोट करते हैं। और नॉन टर्मिनल सिम्बॉल्स को हम लोग यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अभी एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बताऊं तो सपोज कैपिटल एस गिव्स ए, कैपिटल एस बी। अभी इसमें एस जो है, कैपिटल एस जो है वो है नॉन टर्मिनल सिम्बॉल और स्मॉल ए बी जो है वो है टर्मिनल सिम्बॉल्स। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो भी कैपिटल एस है ना उसके अंदर क्या आ रहा है, ए, एस और बी, यानी कि एस जो है एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है, इसलिए हम उसे नॉन टर्मिनल सिंबल कहते हैं। और जो भी ए और बी है ना वो एक्चुअली एक कैरेक्टर है, ठीक है, इसलिए हम उसे टर्मिनल कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ गया होगा कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का बेसिक मतलब क्या होता है। अभी मैं आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की फॉर्मल डेफिनेशन फिर से एक बार बता देता हूँ, तो अभी फिर से एक बार आप ध्यान से सुनिए। G इज़ इक्वल टू V, T, P और S। अब यहाँ पे G क्या डिस्क्राइब करता है, ग्रामर डिस्क्राइब करता है। फिर T मतलब सेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल सिम्बॉल्स। अभी T में
फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स हम लोग डालते हैं। फिर उसके बाद V में फाइनाइट सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं, और P मतलब प्रोडक्शन रूल्स, और S मतलब स्टार्ट सिंबल। इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर द स्टार्ट सिंबल इज यूज्ड टू डिराइव द स्ट्रिंग। You can derive the string by repeatedly replacing a non-terminal by the right hand side of the production until all non-terminals have been replaced by the terminal symbols. अभी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमें एक स्ट्रिंग गिवन है दैट इज A B B C B B A। हमें ये स्ट्रिंग डिराइव करनी है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड प्रोडक्शन रूल्स। अभी इस केस में जब तक आपको ये स्ट्रिंग नहीं मिल जाती तब तक आपको ऐसे कुछ कंडीशंस लेने हैं आपके डेरिवेशन में, जिससे कि आपका जो भी स्ट्रिंग है वो आपका डिराइव हो जाएगा। और जब आपका फाइनल स्ट्रिंग डिराइव हो जाएगा तो उसमें एक भी नॉन टर्मिनल सिंबल नहीं होना चाहिए, उसमें आपके सारे सिंबल जो है टर्मिनल होनी चाहिए। अभी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रिंग गिवन है A B B C B B A। हमें ये स्ट्रिंग डिराइव करनी है। हमें कुछ प्रोडक्शन रूल्स दिए हैं जैसे कि S gives A S A, S gives B S B एंड S gives C। ठीक है, अभी यहाँ पे S जो है ना एक्चुअली स्टार्टिंग सिंबल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले जो भी प्रोडक्शन रूल दिया है वो प्रोडक्शन रूल कंसिडर करना होगा, और हमें जो भी स्ट्रिंग गिवन है वो स्ट्रिंग डिराइव करनी है। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखोगे तो हमने सबसे पहले लिया है S gives A S A। अभी हम लोग इसके नीचे कुछ ऐसी स्ट्रिंग लेंगे जिससे हमारी स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो जाएगी। हमें क्या स्ट्रिंग जनरेट करनी है उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो भी ग्रामर आप सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी प्रोडक्शन रूल आप सिलेक्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है जो भी स्ट्रिंग हमें रिक्वायर्ड है। अभी अगर हम लोग स्ट्रिंग देखेंगे ना तो आपको लास्ट में दिख रहा होगा, फर्स्ट में आपको A दिख रहा है और लास्ट में आपको A दिख रहा है। ठीक है, और हमारे ग्रामर में भी अगर आप देखोगे ना तो A S A, यानी कि फर्स्ट में भी A है और लास्ट में भी A है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग में सेकंड लास्ट है, ठीक है, सेकंड और सेकंड लास्ट। अभी स्ट्रिंग में अगर आप देखोगे तो सेकंड पे आपको दिख रहा होगा कैरेक्टर B, ठीक है, और सेकंड लास्ट पे भी आपको दिख रहा होगा कैरेक्टर B। इसलिए हम लोग अभी ऐसा ग्रामर सिलेक्ट करेंगे जिससे कि हम हमारी स्ट्रिंग जो है जनरेट कर सकते हैं। तो अभी ASA में जो S है ना उसे हम रिप्लेस कर देंगे विथ BSB। ठीक है, तो हमारी स्ट्रिंग क्या जनरेट हुई फिर, S gives AB S और BA। ठीक है, अभी हमारी जो स्ट्रिंग है ना वो लगभग बन रही है। ठीक है, अभी हम लोग फिर से एक बार स्ट्रिंग देखेंगे तो आपको थर्ड नंबर पे दिख रहा होगा कैरेक्टर B, और थर्ड लास्ट पे आपको दिख रहा होगा कैरेक्टर B। अभी हम लोग क्या करेंगे, S जो है ना उसको फिर से एक बार रिप्लेस कर देंगे BSB के साथ। ठीक है, आपको प्रोडक्शन रूल्स देखने हैं, आपको ये भी देखना है कि आपको कौन सी स्ट्रिंग जनरेट करनी है, और आप किस तरह से डेरिवेशन कर रहे हो वो भी आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो अभी जो हमारी स्ट्रिंग बन चुकी है थर्ड स्टेप में वो है ABB SBBA। अभी हम लोग फिर से एक बार स्ट्रिंग देखेंगे ना तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमने अभी मोस्टली सब कुछ लिख लिया है, बस एक ही बाकी है दैट इज C। अभी आप लोग थर्ड प्रोडक्शन रूल देखोगे तो आपको दिया है S gives C। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, जो भी कैपिटल S है यानी कि जो भी नॉन टर्मिनल S है उसे हम टर्मिनल C के साथ रिप्लेस कर देंगे। और ये प्रोडक्शन रूल्स का यूज़ करके हमने 4 स्टेप्स में हमारा डेरिवेशन कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरह से आप आपकी स्ट्रिंग जो है डिराइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। आपको प्रोडक्शन रूल्स देखने हैं, आपको देखना है कि आपको कौन सी स्ट्रिंग जनरेट करनी है और आप किस तरह से डेरिवेशन कर रहे हो। इन 3 चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है और आपकी स्ट्रिंग जो है वो डिराइव कर लेनी है। तो आई होप आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का बेसिक मतलब पता चल गया होगा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं और हम किस तरह से स्ट्रिंग जो है डिराइव कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड सेकंड इज राइट मोस्ट डेरिवेशन। अभी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है ये हम लोग आगे के वीडियोज़ में देखेंगे, ये किस तरह से वर्क करता है और इसके एग्जांपल्स भी हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आई होप आपको समझ गया होगा। अगर आपको समझ गया होगा, ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो वैसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।